हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक सिंह भदौरिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम जो हमारे आगे का लेक्चर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2, जो हमारी पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व हो चुकी थी। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, है ना। हमें सम फाइंड करना है टू नंबर्स का, सॉरी हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं whose sum is 27, जिनका सम कितना है 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, और इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 182 होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे लेट कर लेते हैं। द फर्स्ट नंबर इज x, ठीक है। हमने पहला नंबर मान लिया x। अब अगर हम इस कंडीशन की बात करें, उसने बोला कि दोनों का सम कितना है 27, चाहे तो हम दूसरा नंबर मान लेते हैं y, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास वहां पे दो वेरिएबल हो जाएंगे, हालांकि सॉल्व तो इससे भी हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि हम एक ही वेरिएबल लेके चलें। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझना कि कोई दो नंबर है, एक x है और दूसरा में पता नहीं कि कोई दूसरा कोई नंबर है, ठीक है, ये हमें पता नहीं है। और इन दोनों का सम कितना बोल रहा है, वो 27 बोल रहा है, ठीक है। तो ये वाला नंबर क्या होगा, अगर मैं x को सर ट्रांसफर कर दूं तो ये वाला नंबर हमें मिलेगा 27 माइनस x, ठीक है। तो मैं, क्योंकि देखो एक ही वेरिएबल लेके चल रहे हैं, लेके तो हम क्या करें, y को भी लेके चल सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स 27, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 27 माइनस x। बात एक ही है, बाद में हम y को कन्वर्ट कर देंगे x में, लेकिन क्यों हम दो वेरिएबल लेके चले, ठीक है, इसलिए एक ही वेरिएबल लेके चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर x हो गया, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 27 माइनस x, ठीक है ना। एंड सेकंड नंबर इज 27 माइनस x, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे, सेकंड कंडीशन बोला है प्रोडक्ट इज 182। अब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है 182, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। प्रोडक्ट हमें करना है, प्रोडक्ट करते हैं हम x नेक्स्ट ब्रैकेट में 27 माइनस x और इक्वल्स टू कितना आ रहा है 182 आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे x का 27 में 27x, x का x स्क्वायर में माइनस का x स्क्वायर इक्वल्स टू 182, ठीक है। हमें सारे नंबर एक साथ ट्रांसफर करना, तो हम इन दोनों को भी ट्रांसफर कर देंगे और इधर 0 बचेगा, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ माइनस x स्क्वायर हो जाएगा तो क्या का बचेगा x स्क्वायर, 27x से बदल जाएगा तो माइनस का 27x, और ये अपनी जगह पर ही है इसलिए प्लस का 182 एंड इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर देंगे और हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो हमारे पास अभी इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं हम, वही है फैक्टराइजेशन मेथड। 182 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करने पर 27 है। तो मैंने इसके लिए मैथड बताया कैसे करेंगे। अगर हमें नहीं आता है डायरेक्ट ऐसे तो हम क्या करेंगे 182 के फैक्टर कर लेंगे और यहीं से ढूंढ देंगे, 2 से कट करेंगे इसको तो कितना आएगा 91, ठीक है। फिर कट करेंगे इसको तो कितने से कट होगा, अभी 7 से कट होगा, तो 7 से कट करने पर कितना आएगा 13 आएगा। अब चेक कर लेते हैं 2 7 जा कितना होगा, ये हो गया 14 और ये कितना है 13। इन दोनों का देखो मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ रहा है, ठीक है, और इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ रहा है 27, ठीक है। तो 14 और 13 इसके फैक्टर हो जाएंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस का 13x प्लस का 182 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी x माइनस 14, सॉरी कॉमन लेके फाइंड करेंगे, और यहाँ से भी मैंने कॉमन ले लिया 13 को, माइनस 13 को कॉमन ले लिया तो ये बचा x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ से दोनों से कॉमन कौन आ रहा है x माइनस 14 कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट ब्रैकेट में बचेगा x माइनस का 13 इक्वल्स टू 0, क्लियर है। अब इन दोनों के इक्वल्स टू में बारी बारी से हम 0 रखेंगे और x की यहाँ से दो वैल्यू में मिलेंगी। कितनी वैल्यू मिलेंगी यहाँ से हमें, x की दो वैल्यू मिल रही है। क्या क्या मिल रही है, अगर मैं x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 रखता हूँ तो मुझे x की वैल्यू मिल रही है 14, ठीक है। और अगर मैं x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 रखता हूँ तो मुझे x की वैल्यू मिल रही है 13, क्लियर है। यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिली है, तो हमारे आंसर भी दो तरीके से आएंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमारा x निकला है, ठीक है। हमारे पास जो हमने दो नंबर माने थे वो क्या माने थे, एक माना था हमने x और दूसरा माना था 27 माइनस x, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ x इक्वल्स टू 14, अगर x की वैल्यू 14 है
देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर था तुम्हारा 27 माइनस एक्स, था कि नहीं था, तो सेकंड नंबर तुम्हारा यहाँ से निकलेगा 27 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 14, यानी यहाँ से निकलेगी 13। और अगर इफ x इक्वल्स टू 13 है, अगर हम ये वाली वैल्यू इसमें अप्लाई करते हैं x इक्वल 13, ठीक है, तो ये तो फर्स्ट नंबर है, ये भी फर्स्ट नंबर है इस वाली कंडीशन के लिए। तो सेकंड नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर है हमारा यहाँ पर 27 माइनस एक्स एंड 27 माइनस का 13, यानी कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर दो आंसर आ रहे हैं क्योंकि दोनों वैल्यू हमारी प्लस में आ रही हैं। अगर एक प्लस एक माइनस में आती तो हम माइनस वाली को नेग्लिजिबल कर देते, लेकिन दोनों ही प्लस में आ रही हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू रखेंगे। इफ x इक्वल्स टू 14 देन सेकंड नंबर क्या आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा, और अगर x यानी फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड नंबर भी क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इससे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसी का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, ठीक है, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे हम, लेट स्मॉल होगा एक बड़ा होगा है ना, एक स्मॉल होगा एक बिग होगा। लेट स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर, हम पहले अगर स्मॉल को मान के चलें तो इसको क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे, ठीक है। अब कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, क्रमशः या लगातार। जैसे हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5, ये नंबर क्या है कंसेक्यूटिव है, यानी जो एक के बाद एक आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई ये नंबर मान लो x है तो इसके बाद में देखो क्या हो रहा है +1 +1 +1, यही चलता है। तो जो सेकंड जो बड़ा पॉजिटिव इंटीजर होगा वो कितना हो जाएगा x + 1, ठीक है, +1। कंसेक्यूटिव जब भी बात करेगा तो हमें यही कंडीशन फॉलो करानी होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, और इनके स्क्वायर्स का सम कितना है 365 है, तो हम वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम करेंगे सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर करो, पहले x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो, x + 1 का होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू कितना आ रहा है 365। ये a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं पहले, x² + a² प्लस का b² प्लस का 2ab एंड इक्वल्स टू कितना आ गया 365। x² और x² कितना आ जाएगा 2x² प्लस का 2x, ठीक है, 365 इधर आएगा तो प्लस का 1 है और ये आएगा माइनस का 365, तो ये बचेगा माइनस का 364 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, लेकिन हम यहाँ से चाहें तो इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं इसके पास भी 2 है इसके पास भी 2 है, और हम इसमें से भी 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम इसमें से 2 को कॉमन ले लें तो हमारी इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी। 2 कॉमन लिया हमने तो आ गया x² प्लस का x माइनस 364 में से 2 कॉमन लोगे, कॉमन लेने का मतलब होता है सीधे उस नंबर में डिवाइड देना, तो कितना आ जाएगा 182, ठीक है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में आएगा, और 0 के डिवाइड में जब आएगा तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, है ना। तो अब यहाँ से हमारी इक्वेशन बन गई x² प्लस का x माइनस का 182 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें इस 182 के फैक्टर करने हैं, 182 के हमें क्या करने हैं फैक्टर करने हैं। अभी हमने पिछले में किए, माइनस करने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। तो आएंगे इसके 14 और 13, 14 और 13 इसके फैक्टर होंगे x² प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर कर रहा है माइनस करने पर, तो हम क्या लिखेंगे 14 माइनस का 13, क्योंकि 1 आना चाहिए माइनस करने पर, ठीक है। x माइनस का 182 इक्वल्स टू 0, x² प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल्स टू 0। पेयर बनाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ से पेयर बनाया तो आ गया x + 14, ठीक है, और यहाँ से प्लस पेयर बनाएंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे -13, तो यहाँ आ जाएगा x + 14 इक्वल्स टू 0। दोनों में से x + 14 कॉमन आ रहा है तो ये हो गया x + 14, और नेक्स्ट ब्रैकेट में हो गया x - 13 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमारे पास दो, यहाँ से हम दोनों को 0 के इक्वल्स टू कर देंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा। जब हम x + 14 को 0 के इक्वल्स टू करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -14, है ना, और अगर x - 13 इक्वल्स टू 0 करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी तुम्हारी क्या 13। जब ये करोगे तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि बात किसकी कर रहा है वो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है, माइनस का है, इसलिए नेग्लिजिबल हो गया। कौन सी वैल्यू होगी हमारी x के लिए, x की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो हमारा जो स्मॉल नंबर निकला है, जो x निकला है वो क्या निकला है, स्मॉल इंटीजर क्या निकला है x, ठीक है। ये तो हमारा स्मॉल इंटीजर हो गया x, और
जो दूसरा है जो पॉजिटिव इंटीजर वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा है x प्लस 1, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आई 13 और x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 यानी 14। तो जिन दो नंबर्स की हमने बात की है बोथ स्मॉल एंड बिग पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। एक राइट एंगल हमें गिवन है, राइट एंगल उसने बोला है कि उसका जो एल्टीट्यूड है यानी ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है। तो हम पहले मान लेंगे लेट बेस ऑफ राइट एंगल, हम बेस मान लेंगे राइट एंगल का कितना हो जाएगा, हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो हमने बेस को मान लिया x। आगे कह रहा है उसका जो एल्टीट्यूड है उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है यानी 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये वाली साइड यानी कितनी जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यार कह रहा है उसका जो हाइपोटेन्यूज है इसकी सबसे बड़ी साइड है वो कितनी है, ये वाली साइड उसकी है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स, हमें ये दोनों साइड फाइंड करनी है, ठीक है। बेस ये हो गया, एल्टीट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड हमारा हो गया x माइनस 7 और ये चीज हमें गिवन है। हाइपोटेन्यूज कितना दिया है हमें, हाइपोटेन्यूज हमें दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हमें ये वाली यानी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर x की वैल्यू हमारी आ गई तो हम ये दोनों वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसके लिए इसमें पाइथागोरस, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यानी 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी जो एल्टीट्यूड है यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस यानी x का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। यहाँ पर फॉर्मूला लगा है हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 7 जा 14 यानी 14x एंड प्लस का ये बचा x स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम इसी को आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सॉल्व करते हुए देखो 169 को भी इधर बुला लेते हैं, क्योंकि देखो हमें किस में चाहिए नंबर, एक साइड में 0 चाहिए। तो इस 169 को भी हम इधर बुला लेंगे। x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x है, ठीक है। और 169 जब इधर आएगा तो 49 प्लस का 49 पहले से अब माइनस का 169 इधर आ गया, इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x 169 में से यानी माइनस का कितना आ जाएगा 120 और इक्वल टू में 0। देखो करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन सब में हमें फिर से दिख रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और कॉमन आने का मतलब मैं बता चुका हूँ क्या होता है, डिवाइड देना। तो हम इसमें डिवाइड देते हैं, डायरेक्ट कॉमन लेने की जरूरत है यानी 2 से डिवाइड देना। जिस नंबर को कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड देना। जब इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर, ये आएगा 7x और ये बचेगा 60 इक्वल्स टू 0। क्योंकि अगर हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये 2 इसके किस में मल्टीप्लाई में है और उधर जाएगा तो डिवाइड में, और 0 के डिवाइड में आता तो क्या हो जाता फिर से 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से आ गई x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। यानी 60 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करने पर 7 आए, तो हम जानते हैं 12 5 जा 60। x स्क्वायर माइनस का 12 माइनस 5x माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। पेयर बना के कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 कॉमन आएगा, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस 12 आएगा। क्लियर है, इन दोनों में से x माइनस 12 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 12 और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दोनों के इक्वल्स टू में एक बार 0 रखेंगे, देन x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 12, और जब x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी माइनस 5। क्या ट्रायंगल की कोई साइड माइनस में हो सकती है, यानी x की वैल्यू ये तो वैसे ही नेग्लिजिबल हो गई। क्या आई हमारे पास x की वैल्यू 12 आ गई, यानी x की वैल्यू 12 आई, यानी जो हमारा बेस आ गया वो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। और एल्टीट्यूड हमें निकालना है सेकंड साइड, तो ये कितना आएगा 12 माइनस 7 यानी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो इसकी दोनों साइड्स आ गई, हमारी बेस आ गया 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड आ गया 5 सेंटीमीटर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 6, हम उसको देखते हैं। अब एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे, ठीक है। कोई बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, ठीक है, बर्तन बना रही है। The cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each article. देखो क्या करना है, सिंपल सी बात है कि कोई आर्टिकल कंपनी बना रही है, सबसे पहले मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स
नंबर ऑफ आर्टिकल हम मान के चलते हैं कितना, x, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल क्या मान के चल रहे हैं हम, x, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, है ना, जो भी आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में उनका नंबर क्या है, x, ठीक है। आगे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल को बनाने में जो कॉस्ट लग रही है वो क्या लग रही है, was 3 more than twice the number of articles produced on that day, यानी उस दिन में या एक दिन में जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं कितने हो रहे हैं, x, ठीक है। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट फिर उस हिसाब से कितनी है कि जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में टोटल आर्टिकल, उन आर्टिकल के नंबर्स के ट्वाइस से मोर देन 3, यानी ट्वाइस यानी x हो रहे हैं तो ट्वाइस हो गया 2x और मोर देन 3 यानी +3। यानी सिंपल सी बात यह है कि अगर x आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो एक आर्टिकल की प्राइस, वन आर्टिकल की कितनी प्राइस होगी, इसके ट्वाइस से मोर देन 3, ठीक है, 3 मोर देन इट्स ट्वाइस। क्लियर है ये बात। अब वो कह रहा है कि अगर एक दिन में जो उसकी लागत लग रही है, एक दिन में जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना है, 90 रुपीज है। अच्छा यहाँ से किस समझ के चलो कि जब भी हमें घर से मान लो 50 रुपए मिले, ठीक है, 50 रुपए मिले और हम चल दिए अपनी डेयरी मिल्क लेने, क्या लेने चल दिए, डेयरी मिल्क लेने चल दिए, तो हम क्या करते हैं कि 10-10 रुपए वाली 5 डेयरी मिल्क लेते हैं। कितनी डेयरी मिल्क लेते हैं, 10-10 रुपए वाली 5 डेयरी मिल्क ले रहे हैं, तो हमारे टोटल कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 50। तो ये जो टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है वो ये दे रखी है कि हमारे पास इतना हमारा खर्चा हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितनी डेयरी मिल्क ली तुमने, 5 ली, तो ये तुम्हारे हो गए नंबर ऑफ आर्टिकल, और ये है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। और एक डेयरी मिल्क की प्राइस कितनी थी, 10 थी, यानी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है, 10 है। यानी अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल से कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल आती है। क्लियर आई बात समझ में। अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल में, तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल आती है। तो बस हमें वही करना है, ठीक है। एंड हमें यहाँ पर गिवन है टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है, टोटल कॉस्ट दे रखी है 90 रुपीज, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है हमें, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इनटू मल्टीप्लाई क्या है किससे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और इक्वल्स टू हमारी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब बस इसको हमें पुट करना है यहाँ पर और हमारे आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितने हमारे, x इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है, 2x + 3, क्लियर है, और इक्वल्स टू में टोटल कॉस्ट कितनी है, 90। अब हमें इसको सॉल्व करना है, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, x का 2x के साथ तो कितना आ जाएगा, 2x², x का 3 के साथ प्लस का 3x और इक्वल्स टू में 90 उधर बढ़ा लोगे तो माइनस का 90 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो हम 90 के, अब 90 के नहीं 2 इधर है तो 90 और 2 जा 180, 180 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर तो 180 आए लेकिन माइनस करने पर 3 आए, तो 15 और 12। अगर तुम लोगों को नहीं आते हैं तो 180 कैसे निकालोगे, 2 से 90, 2 से कितना आएगा 45 एंड 3 से कितना आएगा 15, 2 2 या 4 3 या 12 और ये 15 और 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 180 आ रहा है, और 15 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। पुट करेंगे यहाँ पर 2x² प्लस का 15 माइनस का 12 x माइनस का 90 इक्वल्स टू 0, 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इक्वल्स टू 0। कॉमन लो, x कॉमन मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से बचेगा तुम्हारा 2x प्लस का 15 माइनस क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से 6 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ भी बचेगा 2x प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। क्लियर है, इन दोनों में से कॉमन लिया तो तुम्हारा 2x प्लस का 15 कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पर बचा x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। दोनों को इक्वल्स टू 0 रखोगे तो अगर x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, क्लियर है। और अगर 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 रखोगे, ठीक है,
तो कितना आएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा आएगा x की वैल्यू आएगी माइनस का 15/2। ये हमारी नेग्लिजिबल हो जाएगी, नेगेटिव आई है वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। या नंबर ऑफ आर्टिकल, x हमारा क्या था ना, x हमारा था नंबर ऑफ आर्टिकल, ये हमारा x आ गया, यानी कितना आ गया 6 आ गया। हमें और क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, जब हम कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है हमारा 2x प्लस का 3। क्लियर है, 2x प्लस का 3 है, वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व है।